उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश की सीमा पर जो तनाव वाली स्थिति बनी थी, उसका आखिरकार समाधान निकल आया है, जहां सैकड़ों निहंग सिख विरोध प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड की सीमा पर पहुंच गए थे, जिसके बाद प्रशासन को बातचीत के लिए आगे आना पड़ा। पूरी रात चली बातचीत के बाद सुबह करीब 3:30 बजे निहंग वापस लौटने पर राजी हो गए, मगर उससे पहले जोरदार बवाल हुआ। इन सब बातों से पहले पूरा मामला समझ लेते हैं। पूरा मामला उत्तराखंड कर्णप्रयाग और नागरासू गुरुद्वारा विवाद से जुड़ा है। 16 जून को कर्णप्रयाग में हेमकुंड साहिब से लौट रहे कुछ निहंगों और स्थानीय लोगों के बीच बहस हो गई। ये आम सा पार्किंग विवाद हाथापाई तक पहुंच गया, जिससे कई लोग घायल हुए। इन सब के बाद 4 निहंग सिखों को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर इसी बात पर विवाद जो है वो पूरी तरीके से भड़क गया। निहंगों ने इस गिरफ्तारी का विरोध में प्रदर्शन का ऐलान किया। यह भी कहा कि पंजाब और हिमाचल प्रदेश के निहंगों का जत्था उत्तराखंड की ओर कूच करेगा। उनका कहना था कि वो शांतिपूर्वक बस हेमकुंड साहिब की यात्रा करना चाहते हैं। साथ ही गिरफ्तार किए गए 4 निहंगों को रिहा करने की भी मांग कर रहे थे। इसके साथ ही जिन पुलिस अधिकारियों ने निहंगों को गिरफ्तार किया था, उनकी जांच और उन्हें सस्पेंड किया जाए। इस घटना के बाद निहंग सिख चर्चा में आ गए। तो आज इस पर ही बात करते हैं कि निहंग सिख आखिरकार होते कौन है। तो आपको बता दें कि निहंग जो है वो फारसी शब्द है, जिसका मतलब होता है तलवार या मगरमच्छ। पर कुछ विद्वानों का तर्क है कि यह संस्कृत के शब्द निशांक से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है निडर या जिसे मौत का भय ना हो, और इन्हें सिख धर्म के रक्षक के रूप में जाना जाता है। आमतौर पर निहंगों को 2 समूहों में बांटा गया है, ब्रह्मचारी और गृहस्थ। पर उनके मुख्य 3 दल हैं, बुट्ठा दल, तरना दल, विंध्यचंद दल। इस बारे में एक मान्यता है कि वो अकाल पुरुष मतलब कि सिर्फ ईश्वर के सामने ही झुकते हैं, उसके अलावा और किसी के आगे नहीं झुकते। निहंगों की शुरुआत को लेकर कई कहानियां हैं। कुछ परंपराओं में इन्हें गुरु हरगोविंद साहिब के सैन्य परंपरा से जोड़ा जाता है, क्योंकि गुरु हरगोविंद ने ही मीरी पीरी सिद्धांत दिया था। सिखों को आध्यात्मिक शक्ति के साथ साथ सैन्य तैयारी की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन निहंगों की पहचान सबसे गहराई से गुरु गोविंद सिंह और खालसा पंथ से जुड़ती है। 1699 में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। इस घटना ने सिख धर्म को सिर्फ धार्मिक कम्युनिटी नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें अन्याय के सामने खड़े होने वाला डिसिप्लिन और फेयरलेस कम्युनिटी के रूप में स्थापित किया। इसके साथ कुछ धार्मिक गुरुओं का कहना है कि बाबा फतेह सिंह ने बचपन में नीला बाना और योद्धा जैसा पगड़ी धारण किया। इसे देखकर गुरु गोविंद सिंह बहुत खुश हुए और इसे वीरता के प्रतीक के रूप में देखा। इसी वजह से ये कहना ज्यादा सही है कि निहंगों की परंपरा गुरु गोविंद सिंह की खालसा वॉरियर ट्रेडिशन से गहराई से जुड़ती है। इसके बाद महाराजा रंजीत सिंह के दौर में भी निहंगों का प्रभाव बहुत इंपॉर्टेंट था। अखिल फुला सिंह जैसे निहंग योद्धा सिख इतिहास में सबसे चर्चित नामों में शामिल हैं। वो सिर्फ लड़ाई के मैदान में ही नहीं, बल्कि अकाल तख्त से जुड़ी मॉरल अथॉरिटी भी रखते थे। उनके अंदर ही निहंग योद्धाओं ने कई सैन्य अभियानों में हिस्सा लिया। आज के दौर में निहंग सिखों को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि मॉडर्न सोसाइटी में कई बार उन्हें सिर्फ हथियार या फिर वेशभूषा के आधार पर जज किया जाता है, और वो ये नहीं जानते कि उनका इतिहास बहुत गौरवशाली रहा है। और निहंग उस दौर की याद दिलाते हैं जब सिखों को अपने धर्म, सम्मान और अस्तित्व की रक्षा के लिए लगातार लड़ना पड़ता था। और अगर निहंग परंपरा के कोर मैसेज की बात करें, निडरता, अनुशासन, सेवा और अन्याय के खिलाफ खड़े होने का उनका साहस। आज अगर हम किसी भी विवाद में निहंगों का नाम लेते हैं तो उसे कानून और शांति के दायरे में जरूर देखा जाना चाहिए, लेकिन पूरी परंपरा को एक घटना या एक वायरल वीडियो से जज करना इतिहास के साथ अन्याय होगा। कहीं ना कहीं निहंग हमें याद दिलाते हैं कि आस्था अगर अनुशासन से जुड़ जाए वो सेवा बनती है, और आस्था अगर साहस से जुड़ जाए वो इतिहास लिखती है।